एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है। अच्छा। टाटा मोटर्स। हाँ। और इस साल जैसा हम कह भी रहे हैं कि थोड़ा पैसा बनाना आसान काम नहीं है, हम अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जा रहे हैं जी। जहाँ पर आपको एफडी से दुगने रिटर्न मिल जाए। हाँ, ठीक है, पर्पस वही है। हाँ। बिल्कुल। और यहाँ पर टाटा मोटर्स को पसंद करने की एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि प्रमोटर बहुत ही शानदार है। वो तो है। इसमें कुछ देखने सुनने की समझने की ज़रूरत है नहीं, टाटा ग्रुप है तो आपको कॉन्फिडेंस। लेकिन जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि 2023 में कभी भी ग्लोबल मार्केट सुधरेंगे, ब्याज दरें पीक आउट हो जाए, ठीक है, महंगाई नीचे आने लगे, और सबसे बड़ा जो 2022 में सबसे खराब अगर कोई रहा एक देश तो वो चाइना था। पूरी दुनिया चाइना कोविड से निकल गई, चाइना अभी भी नहीं निकला। लेकिन इस साल के अंत में अब जो संकेत आ रहे हैं, चाइना धीरे धीरे ओपन अप होने की कोशिश कर रहा है, राइट। 3 साल के रेस्ट्रिक्शंस वो हटा रहा है। तो पहली ग्रोथ जो आएगी वो टाटा मोटर्स के लिए ग्लोबल मार्केट से आ सकती है। वो अब 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, वही देखने वाली बात है। एक, यूरोप अमेरिका में जब भी रिकवरी के संकेत आएंगे जेएलआर को फायदा होगा, और दूसरा सीधा सीधा फायदा जेएलआर को होता है अगर चाइना में ओपन अप होता है और चाइना में स्पेंडिंग बढ़ती है। तो ये 2 ट्रिगर हो सकते हैं, हो भी ना भी हो, लेकिन हुआ तो चाइना की ओपनिंग अप एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए हो सकती है। ये बाहर के है, लेकिन सिर्फ बाहर की स्टोरी नहीं है, लोकल स्टोरी भी है। पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ जबरदस्त है। एसयूवी में अब नंबर 1 हो गया टाटा मोटर्स। कोई सोचता नहीं था कि एसयूवी में भी नंबर 1 हो सकता है तो इंडियन मार्केट्स में। लेकिन उससे बड़ी ग्रोथ जो आएगी टाटा मोटर्स के लिए वो आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बिजनेस है, और कई लोग मानते हैं कि इंडिया का साइज बिजनेस के हिसाब से टाटा मोटर्स हमारा टेस्ला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, जो लीडरशिप लेकर सबसे आगे बढ़ रहा है। अभी अभी फ्राइडे को एक खबर और भी आई है, ये जो फोर्ड मोटर्स का ये प्लांट सानंद वाला खरीद रहे थे वो कंप्लीशन हो चुका है। होना ही था, खैर कंप्लीशन हो चुका है, और वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करने की टाटा मोटर्स की योजना, तो अब प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो गए। वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली सब्सिडी में ये लोग थोड़ा पार्शियली स्टेक बेच चुके हैं, और दीप सानंद वाला प्लांट आने के बाद अगर वापस से इसके वैल्यूएशन किए जाए तो 30-40% हायर वैल्यूएशन होंगे बिल्कुल सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस के। तो हमें लगता है कि हर एक लिहाज से टाटा मोटर्स सेफ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, कोई साल भर में ज़्यादा रिटर्न बहुत ज़्यादा दिए भी नहीं है, तो आई थिंक वेल पोजिशन है। तो ये स्टॉक है जो आपको बढ़िया कमाल करके रख सकता है। 460, 525 ये 2 टारगेट एक साल के लिए लेकर चलें। लेकिन ये स्टॉक भी 3 से 5 साल आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। हमने स्पेशल 25 में भी रखा था इस स्टॉक को, लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल, सिंपल से इसमें फॉर्मूला ये है, जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न बनेगा। ये सोच के चले, क्लियर कट यही है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए टाटा मोटर्स। थोड़ा कभी कभी ये फ्रस्ट्रेट कर देता है वैसे, नहीं इस बार अच्छा नहीं हमने कई सारे बढ़िया कैश के स्टॉक्स भी दिए हैं, बिल्कुल दिया ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार हमारा फोकस सेफ्टी पे ज़्यादा है जी। और भगवान ने अगर समझो टाटा मोटर्स आपका किसी दिन 300 हो गया, 350 हो गया, 250 हो गया, आपको नींद आएगी, राइट, है ना। हाँ। आप वो परेशान नहीं होंगे कि मैंने कुछ कचरा खरीद लिया, लाइफ में क्या होगा, आगे कंपनी चलेगी बंद हो जाएगी, राइट। सो इस वक्त आपको क्वालिटी स्टॉक्स लेने, और यहाँ पर भी मेरी राय यही होगी, जब जब 50 रुपए गिरे ये स्टॉक आपको एक्यूमुलेट करना है। 400 है, 350 आया तो मैं और लूंगा, 300 आया तो मैं और लूंगा। इस तरह से आप SIP कर ले, जो आपको ठीक लगे, जितना आपको लेना है उस हिसाब से। कम लेना है तो 50-50 रुपए में कर लीजिए, ज्यादा लेना तो 25-25 रुपए में कर लीजिए, आपके हिसाब से कर लीजिए। लेकिन वो SIP के हिसाब से आप इस स्टॉक को रखें ताकि नीचे में आता रहे, एक्यूमुलेट होता रहे, लेकिन पोर्टफोलियो में रखने में कहीं कोई तनाव वाली बात नहीं है। ये स्टॉक है।